जय श्री राम। अरण्यकांड का 70वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण का परस्पर विचार करके कबंध की दोनों भुजाओं को काट डालना तथा कबंध के द्वारा उनका स्वागत। अपने बाहुपास से घिरकर वहां खड़े हुए उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कबंध ने कहा, क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमारों, मुझे भूख से पीड़ित देखकर भी खड़े क्यों हो? मेरे मुंह में चले आओ, क्योंकि दैव ने मेरे भोजन के लिए तुम्हें ही यहाँ भेजा है, इसलिए तुम दोनों की बुद्धि मारी गई है। यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मण ने उस समय पराक्रम का ही निश्चय करके यह समायोचित एवं हितकर बात कही, भैया, यह नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुंह में ले ले, इससे पहले ही हम लोग अपनी तलवारों से इसकी बड़ी बड़ी बाहें शीघ्र ही काट डालें। यह महाकाय राक्षस बड़ा भीषण है, इसकी भुजाओं में ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित है। यह समस्त संसार को सर्वथा पराजित सा करके अब हम लोगों को भी यहाँ मार डालना चाहता है। राजन रघुनंदन, यज्ञ में लाए गए पशुओं के समान निश्रेष्ठ प्राणियों का वध राजा के लिए निंदित बताया गया है, इसलिए हमें इसके प्राण नहीं लेने चाहिए, केवल भुजाओं का ही उच्छेद कर देना चाहिए। उन दोनों की यह बातचीत सुनकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध हुआ और वह अपना भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा जाने को उद्यत हो गया। इतने में ही देश काल अवसर का ज्ञान रखने वाले उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों ने अत्यंत हर्ष में भरकर तलवारों से ही उसकी दोनों भुजाएं कंधों से काट गिराई। भगवान श्री राम उसके दाहिने भाग में खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवार से उसके दाहिने भाग बिना किसी रुकावट के वेग पूर्वक काट डाला तथा वाम भाग में खड़े वीर लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा को तलवार से उड़ा दिया। भुजाएं कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं को बुझाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अपनी भुजाओं को कटी हुई देख खून से लथपथ हुए उस दानव ने दीनवाणी में पूछा, वीरों, तुम दोनों कौन हो? कबंध के इस प्रकार पूछने पर शुभ लक्षणों वाले महाबली लक्ष्मण ने उसे श्री रामचंद्र जी का परिचय देना आरंभ किया। ये इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और लोगों में श्री राम नाम से विख्यात हैं। मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो। मेरा नाम लक्ष्मण है। माता कैकेयी के द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया, तब ये पिता की आज्ञा से वन में चले आए और मेरे तथा अपनी पत्नी के साथ इस विशाल वन में विचरण करने लगे। इस निर्जन वन में रहते हुए इन देवतुल्य प्रभावशाली श्री रघुनाथ जी की पत्नी को किसी राक्षस ने हल लिया। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं। तुम कौन हो और कबंध के समान रूप धारण करके क्यों इस वन में पड़े हो? छाती के नीचे चमकता हुआ मुंह और टूटी हुई जांघ पिंडली लिए तुम किस कारण इधर उधर लुढ़कते फिरते हो? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबंध को इंद्र की कही हुई बात स्मरण हो आई। अतः उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उसकी बात का उत्तर दिया। पुरुष सिंह वीरों, आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग्य से मुझे आप लोगों का दर्शन मिला है। ये मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन्हें काट डाला। न श्रेष्ठ श्री राम, मुझे जो ऐसा कुरूप रूप प्राप्त हुआ है, यह मेरी ही उद्दंडता का फल है। यह सब कैसे हुआ, वह प्रसंग आपको मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ। आप मुझसे सुनो। बोलो सियावेरी रामचंद्र की जय, पवने सुते हेनु माने की जय।